नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और दिन रात पढ़ाई में लगे हैं, तो ये खबर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका भी हो सकता है और आंखें खोलने वाली भी। जैसा कि ये इस पेपर में टीजीटी के 17,740 पदों पर नई भर्ती और टीईटी का पिच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हाल ही में अभी कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि प्रदेश की सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूलों हैं, जैसे 17,740 रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों के भंवर में फंस चुकी है? आखिर आयोग और शिक्षा विभाग की कौन-सी लापरवाही है, जिसकी वजह से हजारों युवाओं का जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है? तो चलिए, आज इस खबर की हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे देखो, क्या है कि अगर हम इसमें देखें तो 4000 यानी कि 4512, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीटी का वैकेंसी। जैसे अगर आप टीजीटी की बात करोगे तो यहाँ पे 4512 असहायक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 17,740 रिक्त पदों पर नई भर्ती से में शिक्षक पात्रता यानी टीईटी का पेच फंस गया। तो 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक से में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने से पहले टीईटी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। तो इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो टीईटी को शामिल नहीं किया। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सहायक सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक की बात कर रहा है, तो यूपी पीएससी यानी लोक सेवा आयोग ने उसकी वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 7,466 पदों पर भर्ती हुई थी, है ना? तो वो जो भर्ती हुई थी, तो उसमें 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना था सहायक अध्यापक के तौर पे। तो कुछ विद्यार्थियों ने इसकी मतभेद मतलब इसको कह सकते हैं कि ये विवाद में बन गया था, क्योंकि 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग से शिक्षक उसमें थे ही नहीं, और वो 6 से 8 तक के बच्चों को वही पढ़ाता था जो एलटी ग्रेड में पहले से कह सकते हैं कि पोस्टेड है। तो 6 से 8 तक की भर्ती आती ही नहीं है, कभी भी नहीं आती है। उसके लिए पोस्ट जिस जो टीचर 6 से 5 तक पढ़ाते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, या तो जो गवर्नमेंट है अपने पैसे बचाने के लिए 6 से 8 तक के बच्चों को 9 से 10 वाले टीचर से पढ़वाता है। तो यही सारे मुद्दे हैं, जब जैसे कि हमने अल्टीग्रेट में देखा कि ये विवाद टेट से ही हुआ था कि कुछ बच्चों ने टेट की अहर्ता मांगी थी, क्योंकि टेट 6 से 8 तक अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसमें टेट होना अनिवार्य है। टेट यानी कि टेट का पास होना अनिवार्य था। आयोग चाहता है कि नई भर्ती शुरू करने में पहले किसी भी कानून अड़चन या विवाद की गुंजाइश को खत्म कर दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेट हो रहा है ना? अब इसमें क्या आप पेच कहाँ फँसा है? इसे ध्यान से समझिए कि आरटीई यानी राइट ऑफ एजुकेशन और शिक्षा नियमों के मुताबिक कक्षा 6 या 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी पास होना अनिवार्य है। यानी कक्षा 6 और 8 के बच्चों को ध्यान देना कि जब भी कक्षा 6 और 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो वहाँ टेट मांगता है ना। अगर यूपी में ऐसा ही टीजीटी में मांगा गया कि भाई 17,740 पोस्ट हैं और आप उसमें टीजीटी प्लस टेट क्वालिफाई होने चाहिए, तो टेट वैसे भी 2018 के बाद हुआ ही नहीं। 2018 के बाद अगर हुआ तो इतने सालों के बाद 6 साल 8 सालों के बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेट की एक बार पेपर हुआ है, तो कौन बच्चा इतना गंभीर से इसको लेगा? सीटेट तो हर हर 6 महीने में होता है, तो सीटेट की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे टेट की बात की जा रही है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेट अगर इतना ही करना है तो जैसे बिहार में एस्टेट चलता है, उसी तरह यूपी एस्टेट चले।
तो यूपी स्टेट चलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे पहले से ही जिस तरह बिहार वाले पहले से स्टेट की पूरी तरह तैयारी करते हैं, फिर टीचर बनने का रास्ता थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से 9th-10th में भी यूपी टेट होना चाहिए सॉरी यूपी स्टेट होना चाहिए, है ना? और फिर यहाँ से कह सकते हैं कि अ 9th-10th के लिए अलग होना चाहिए, 11th-12th के लिए अलग होना चाहिए, ताकि हमें इस हमारा ये अधिकार है कि हम टेट टेट जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर टेट है तो हम 6 टू 8 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हमें 9th और 10th के अगर आप 9th और 10th में टेट माँग रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके लिए अलग से करवाओ ना टेट। टेट करवाओगे तो मुझे लगता है कि भर्ती पूरी तरीके से फँसेगी। तो अब यहाँ पे देखो कि मुद्दा ये है कि अभ्यर्थी जो टेट वाले पास थे, वो पहले अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे। एलटी ग्रेड बच्चों के नियमों में इस फँसाव को देखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग अफसरों ने हाई कोर्ट में एक अजीबो-गरीब हलफनामा दे दिया। अफसरों ने कहा कि एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड जो है, वो शिक्षकों से कक्षा 9 से 10 के बच्चों को पढ़वाया जाएगा, लेकिन 6 से 8 तक के बच्चों को नहीं। अब आप ही बताइए कि भले ही कागज़ों में कह दिया जाए कि ये शिक्षक कक्षा 9 से 10 में पढ़ाएँगे, लेकिन कई स्कूलों में कक्षा 9 से 10 तक की पढ़ाई होती है व्यावहारिक रूप से। क्या ये संभव है कि शिक्षक सिर्फ़ वही क्लास को पढ़ाएगा और छोटी क्लास छोड़ देगा? यह पूरी तरह से आसानी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपनी जो नाकामियाँ हैं, उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि शिक्षक वैसे भी 6 से 8 तक यानी जूनियर की वैकेंसी आने वाली नहीं है और वो लोग जूनियर की वैकेंसी निकाले ही क्यों? क्योंकि अपने पैसे बचाने हैं। फॉर्म के तो इतने महँगे-महँगे पैसे लगा ही देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आयोग और सरकार पर सीधे सवाल उठ रहा है कि कह सकते हैं कि हम अब सवाल उठता है कि सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर, है ना? स्पष्ट नियमावली ना होना, जब नियम पहले से तय होते हैं तो भर्ती का विज्ञापन निकालने और हलफनामा देने में पहले सभी योग्यताएँ को स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता? देखो अभी सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। जैसे कि अगर हम टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो 23,000 के आसपास हमारे टीजीटी, पीजीटी के वैकेंसी भी हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया है कि सिलेबस भी चेंज हुआ है। सिलेबस भी चेंज हुआ, पैटर्न भी चेंज हुआ है। 30 नंबर जीएस को जोड़ दिया गया और 90 नंबर अपना सब्जेक्ट। लेकिन इसमें बात ये है हाँ, हम मानते हैं कि 30 नंबर आपने जोड़ा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमें हर जीके, जीएस की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि हम शिक्षित नहीं हैं। है ना? अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ हमें हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में। जो भी है नॉलेज के लिए और ये एक बहुत ही बेहतर बदलाव है। इसके लिए तो हम सहमत ही हैं। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि अगर आप छात्रों के समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या हर भर्ती का कोर्ट में अटकना तय है? मान लो कि अब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भर्ती कोर्ट तक ज तो जाएगी ही जाएगी, है ना? भर्ती आने से पहले ही अगर नियमों में इतनी विसंगतियाँ होती हैं, तो कोर्ट कैसे कै केस तो होगा ही और इसका नुकसान किसे होगा? उस छात्र को जो सालों से कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहा है। लापरवाही किसकी? सज़ा किसे? यानी लापरवाही तो अफ़सरों की है भाई एसी कूलर में बैठ के आराम से तुम चेयर पे बैठ के ये नियम, वो नियम निकाले जा रहे हो और अगला विद्यार्थी इस संकोच में है कि अब आएगी भर्ती, 6 महीने से भर्ती दे रहे हो, पता नहीं वो वैसे भी मुश्किल ही है सब कुछ, ऐसा लगता ही है। और इसका नुकसान तो पता ही है किसको हो रहा होगा, अफ़सरों की आधी-अधूरी तैयारी और अस्पष्टता जो है गाइडलाइंस के कारण जो हमारे 23,000 के आसपास वैकेंसी भर्ती है वो अटकी हुई है। क्या आयोग और विभाग को भर्ती निकालने से पहले नियमों को पूरी तरह से क्लियर करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप इसे कमेंट करके बताओ ना। अब इसमें क्या है, तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे मुद्दे में एक निष्कर्ष निकालूँ, तो यही होगा कि जब तक
विभाग टीईटी और एलटी ग्रेड अर्हता नियमावली के इस पेच को पूरी तरह से सुलझाता है, तब तक भर्ती पारदर्शिता और निर्बाध रूप से पूरी नहीं हो सकती। हम सरकार और आयोग से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नियमों को स्पष्ट कीजिए, और ताकि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसे और युवाओं को उनका हक मिले। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आयोग को पहले ही सारे नियम स्पष्ट करके भर्ती निकालनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।